ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल सब क्लेम है ब्लेम नहीं है। आज का दिन हमने देखा कि लैक क्लस्टर रही मार्केट। वजूहात क्या थी? वजूहात में ये था कि फ्राइडे वाले दिन जो बहुत जल्दी रोल ओवर वीक हो चुका था, बहुत सारे क्लाइंट अपने डिलीवरी जो फ्यूचर कन्वर्ट नहीं कर पाए थे और बहुत सारे क्लाइंट्स के डेबिट आ चुके थे। इस वजह से आज हमने देखा कि जो डेबिट जिनके आए हुए थे उनकी फोर्स सेलिंग थी मार्केट के अंदर। और फोर्स सेलिंग की वजह से ये था या तो वो फ्यूचर में यानी कि रोल ओवर करें या फिर अपनी फोर्स सेलिंग करके अपना डेबिट क्लियर करें। तो आज एक वजूहत तो ये थी। और लास्ट फ्राइडे वाले दिन में आपको बता दिया गया था कि देखिए मार्केट में जब तक मार्केट 47,700 या 800 को मेंटेन नहीं करेगी, मार्केट तेजी की तरफ नहीं है। हाँ, मार्केट डिक्लाइन कर सकती है, लाइक 47,600 को ब्रेक करने के बाद 47,400 या 100 को टेस्ट कर सकती है, लेकिन मार्केट के पास जगह होगी, मार्केट रिबाउंड कर जाए क्योंकि मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है। आज मार्केट का आगाज हमने देखा कि स्लाइटली पॉजिटिव होने के बाद मार्केट नेगेटिव गई और तकरीबन 271 पॉइंट माइनस तक एक टाइम में चली गई थी। और 47,399 का लो लेवल टेस्ट करने के बाद 47,478 के करीब क्लोज रही, 192 पॉइंट नेगेटिव के साथ। और इसके साथ ही वॉल्यूम्स में 183 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कि फ्राइडे के वॉल्यूम से कम थे। फ्राइडे वाले दिन 191 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। टॉप गेनर्स में पार्क टोबैको आज टॉप गेनर्स रहा, जबकि टॉप डिक्लाइनर में रिफान मेस टॉप डिक्लाइनर, जबकि वॉल्यूम लीडर में के इलेक्ट्रिक BIPL वॉल्यूम लीडर रहे। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में भी फर्टिलाइजर टॉप पे रहा 16 पॉइंट, जबकि टोबैको, ऑटोमोबाइल, लेदर इनमें हमने स्लाइटली इजाफा देखा। ज्यादातर हमने नेगेटिविटी देखी। फ्यूचर स्क्रिप्ट्स जो फ्यूचर में भी ट्रेड होते हैं, जो रेगुलर में भी ट्रेड होते हैं, जैसे कि ऑयल एंड गैस कंपनी 50 पॉइंट, सीमेंट के 49 पॉइंट, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल में हमने गिरावट देखी। अगर हम पॉलिटिकल साइड पर देखें तो पॉलिटिकल साइड पे अभी भी मुख्तलिफ अनसर्टेनिटी है, क्योंकि पहले ये था कि केयर टेकर गवर्नमेंट इलेक्शन को पोस्टपोन करेगी, इलेक्शन कराएगी नहीं करेगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का एक बयान भी आ चुका था कि इलेक्शन यानी अभी नहीं होंगे, अभी तो हक्का बंदियां होंगी। तो इसके बाद IMF की भी जो म्यूचुअल जो मामला स्टार्ट हुए वजीर खजाना के, तो उसमें IMF का एक ही मौकफ है कि इलेक्शन कराओगे तो $1 अरब लोगे, अदरवाइज प्रोग्राम के मुताबिक चलना होगा। तो ये भी जरूरी है कि IMF का प्रोग्राम अगर अचीव करना है तो इलेक्शन कराना भी जरूरी है। इमरान खान साहब का फैसला महफूज कर लिया गया है और कल 11 बजे सुनाया जाएगा। तो ये कल 11 बजे के बाद फिर दोबारा मार्केट के अंदर एक ट्विस्ट वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। स्टेट बैंक के हवाले से क्या सर ये थी कि दोबारा से इंपोर्ट को जो है यानी कि बैन किया जा रहा है, लेकिन स्टेट बैंक की तरफ से बताया गया कि इस तरह की कोई चीज नहीं है और यानी कि स्टेट बैंक इम्पोज कोई भी यानी इंपोर्ट को यानी बैन नहीं कर रहा है। बोर्ड मीटिंग आपके सामने है, जिसमें आज सिस्टम, एटलस बैटरी, जबकि पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर के रिजल्ट थे, जिसमें अगर देखा जाए तो एटलस बैटरी का आउटस्टैंडिंग यानी कि EPS रही 62 रुपये 89 पैसे और 100% कैश डिविडेंड यानी कि 10 रुपये कैश डिविडेंड अनाउंस किया। जबकि अगर हम PICT में देखें तो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट रहा और तकरीबन देखा जाए तो 200% कैश डिविडेंड दिया। PICT ने जैसे 200% कैश डिविडेंड, हमारा रेजिस्टेंस लेवल था 87, इसको ब्रेक कर दिया और ऊपर का लॉक लगा। अब थोड़ी सी रैली कर सकता है 90 to 100 रुपीज, 87 स्टॉप लॉस होगा। अगर 87 ब्रेक कर जाता तो फिर हम इसमें डिक्लाइन देखेंगे। इसके अलावा भी बाकी रिजल्ट भी थे और रिजल्ट आते रहे, जिनके रिजल्ट बेहतर थे मार्केट परफॉर्म करती गई। इसके साथ ही अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल चले $79.75 के पास। आपको याद होगा कि लास्ट हमने 78 के लेवल बताया था कि क्रूड ऑयल आपका अप हो जाएगा, 80 तक जा सकता है। इस वक्त भी यही कि क्रूड ऑयल आपका 79 तक आ सकता है। अगर 78-50 का लेवल ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट हो जाएगी, अदरवाइज 80-50 का लेवल स्टार्ट होगा तो तेजी स्टार्ट हो जाएगी। गोल्ड सिल्वर ओवरबोट की साइड पर परफॉर्म कर रहे हैं, 1942 चल रहा है गोल्ड, जबकि सिल्वर चल रहा है $24.26। इनमें गिरावट हो सकती है और डॉलर इंडेक्स आपका अच्छा खासा बढ़ चुका है, इनमें थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है। अगर हम मार्केट के टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल देखें तो 47,710 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, 47,260 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट 142 पॉइंट ओवरबोट के साइड पे क्लोज रही है, जबकि अगर हम देखें मार्केट के टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से तकरीबन देखा जाए तो 142 पॉइंट यहाँ ओवरबोट है। अगर मार्केट के साथ 142 पॉइंट ओवरसोल्ड के साथ क्लोज रही है, जबकि मार्केट के अगर साल के हिसाब से देखें तो 3,709 पॉइंट मार्केट अब भी ओवरबोट है। ये फिगर 3,900 का था, जो कि 200 पॉइंट इसमें कमी हुई है।
टेक्निकल चार्ट के हिसाब से हम देखें कि मार्केट करना क्या चाह रही है या मार्केट के अंदर मोमेंटम किस तरह का है। देखिए मार्केट के अंदर अगर मोमेंटम देखें तो आज के दिन में ये था कि मार्केट आज बहुत ज्यादा कोई मूव अच्छी नहीं देगी, यानी कि रेंज बाउंड रहेगी और मार्केट ने वही परफॉर्मेंस दिखाई। कल के दिन 11 बजे जैसे कि केस है और टेक्निकल चार्ट के हिसाब से ये कि मार्केट अभी भी अगर शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से तो हाईली ओवरसोल्ड है, लेकिन आपने ये ध्यान में रखना है क्योंकि मार्केट लोज के बाद बिल्कुल क्लोज रही है, यानी जैसे 47,399 का जो लो बना है मार्केट उसके करीब क्लोज रही है। मार्केट कल अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो 47,000 से लेकर 47,200 के दरमियान मार्केट में एक्यूमुलेशन देखी जा सकती है। 47,000 स्टॉप लॉस होगा, अगर ये ब्रेक होगा तो बड़ी मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज अगर मार्केट स्टार्टिंग में थोड़ी सी माइनस होती है तो एक्यूमुलेशन देखी जा सकती है और मार्केट के अंदर रिबाउंड का चांस बनता है। अगर स्टार्टिंग में मार्केट 47,700 का लेवल मेंटेन कर जाती है तो नो डाउट मार्केट अपनी करेक्शन को क्लोज करेगी और मार्केट रिकवरी के फेज में आ जाएगी। एक उम्मीद की किरण ये भी है मार्केट के अंदर कि बेसिकली अगर हम देखें डे के चार्ट के ऊपर, तो डे के चार्ट के ऊपर आज भी हमने मार्केट में एक यानी कि आज भी नेगेटिविटी देखी है, लेकिन चूंकि मार्केट ने बहुत ज्यादा करेक्शन यानी कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी नहीं दी है, कल के दिन का मार्केट अपने आपको करेक्ट कर जाती है 47,700 तक या 800 तक, तो मार्केट आपकी रिबाउंड कर जाएगी। अच्छा, जो उम्मीद की किरण है जिसके हवाले से हम कह रहे हैं कि जो उम्मीद की किरण बन सकती है वो ये है कि जुलाई का जो मंथ आपका क्लोज रहा था उसमें हाईली तेजी हुई थी हर सेक्टर में, हर स्टॉक्स के अंदर, और इवन के अगर हम देखें तो इंडेक्स के लिहाज से भी बहुत अच्छी रैली बनी थी, 6,500 पॉइंट मार्केट ने गेन किया था। इस वक्त भी अगर हम देखें पूरे मंथ के हिसाब से तो मार्केट 555 पॉइंट यानी कि अब भी ओवर यानी कि 555 पॉइंट नेगेटिव है। पॉसिबिलिटी के 3 दिन मंथ क्लोजिंग के, और इस मंथ क्लोजिंग के अंदर ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ना सिर्फ अपने पॉइंट्स रिकवर कर सकती है और जो लास्ट मंथ की रैली चली थी मार्केट उस रैली को कंटिन्यू कर सकती है। अगर मार्केट की क्लोजिंग आ जाती है लाइक 48,000 तक आ जाती है इस 3 दिन के अंदर, तो मार्केट जो जिस तरह जुलाई में रैली चली थी उसी तरीके से हम देखेंगे कि आपका जो सितंबर और अक्टूबर में भी रैली चल सकती है क्लोजिंग आने के बाद। तो आपने ये ज़हन में रखना है अगर 48,000 की क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट के लिए बहुत अच्छा साइन होगा। बाकी अगर हम सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो बहुत सारे सेक्टर्स काफी हद तक डिस्काउंट कर चुके हैं, जिसमें ऑयल सेक्टर भी है, जिसमें आपका यानी कि देखा जाए तो टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत ज्यादा गिर चुका है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सीमेंट सेक्टर है, रिफाइनरी सेक्टर है, इनमें अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है। तो इस लेवल पे इन्वेस्टर्स को यही एडवाइस होगी कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो घबराएं नहीं, अपनी पोजीशन होल्ड रखें और उनको एक अच्छा मौका मिल सकता है क्योंकि 3 दिन है, मंथ क्लोजिंग भी है, इसमें ट्विस्ट हो सकता है। सेकंड नंबर पे जो डे ट्रेड करते हैं उनके लिए ये कि उनको मार्केट के साथ साथ चलते रहना चाहिए। जैसे मार्केट आपकी जब ओवरबोट हो गई थी तो लास्ट आपको याद होगा वीक के अंदर हमने सेल कॉल दे दी थी, इसी तरीके से डे ट्रेडर को मार्केट के साथ चलना चाहिए जबकि इन्वेस्टर्स को घबराना नहीं चाहिए। तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन यही है कि इस 3 दिन के अंदर कोई अच्छी रैली या अच्छे मामला हो सकते हैं। तो जो इन्वेस्टर्स हैं अपने पोजीशन होल्ड रखें, पैनिक होकर लोअर साइड पे सेल ना करें। कल अगर मार्केट थोड़ा स्टार्टिंग में डिक्लाइन करती है तो घबराने वाली बात नहीं होगी, मार्केट में रिबाउंड की जगह बनती है। स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल, सेल कॉल, इस तरह की चीजें बताई जा रही होती है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। ठीक है जी, शुक्रिया। कमा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।